कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज के संदिग्ध मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया। कुल 5 लोगों का पॉलीग्राफिक परीक्षण भी किया। इनमें शामिल हैं 1. प्रथम वर्ष के पीजीपी डॉक्टर अर्का, 2. डॉक्टर सुमित्रा, 3. हाउस इंटर्न सुदीप, 4. हाउसकीपिंग स्टाफ गुलाम। ये सभी लोग पीड़ित के करीब माने जा रहे हैं। डॉक्टर सुमित्रा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले मृत शरीर को देखा था, जबकि हाउस स्टाफ गुलाम को इमरजेंसी वार्ड की पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पर जाते हुए देखा गया, जहां इंटर्न सुदीप पहले से मौजूद थे। सीबीआई ने सभी पहलुओं का परीक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम सार्वजनिक नहीं किया है। उम्मीद है कि सभी परीक्षण रिपोर्टों और संजय घोष तथा प्राचार्य के बयान का अध्ययन करने के बाद सीबीआई मामले के परिणामों को उजागर कर सकती है। जांच के अगले चरण में सीबीआई टीम ने आरजी-कर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संदीप घोष, डॉक्टर शौम्य और कई अन्य अधिकारियों के 15 विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई साक्ष्य जुटाए गए और अधिकारियों से बातचीत भी की गई। इस मामले को लेकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा पर बयान दिया। हम सबका बड़ा दायित्व है। महिलाओं के खिलाफ अपराध एक दंडनीय अपराध है। माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे ईएफआईआर दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि ईएफआईआर से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इससे तेजी से
जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे हैं। उन्होंने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध एक दंडनीय अपराध है। दोषी कोई भी हो, उसे बचना नहीं चाहिए। सभी राज्यों के मंत्रियों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान हर विभाग के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच बिहार से भी एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी का घर गिरवा दिया। अदालत में पेश होने के कई नोटिस के बाद भी जब कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुआ, तो पुलिस ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर उनके घर को ध्वस्त कर दिया और आज सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा रिपोर्ट देखिए। 12 अगस्त को पारू थाना के अंदर एक गांव है लालू छपरा, वहां एक बड़ी संवेदनशील घटना घटित हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी, उनका शव प्राप्त हुआ था। सुबह इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी और की गई, जिसमें से एक जो नामजद अभियुक्त था, जिनका नाम संजय राय है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अररिया जिला है वहाँ के पास से। इसके अतिरिक्त 3 और अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जो उनके सहयोगी के रूप में थे, जिसमें एक का नाम पंकज पासवान है, दूसरे का नाम चुन्नू है और तीसरे का नाम मुन्ना पासवान है। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। दोनों के बीच में लगभग पिछले 3 वर्षों से काफ़ी बातचीत होती थी, जिसके टेलीफोनिकली एविडेंस भी हम लोगों के पास में है, और दोनों के जो CDR के डिटेल्स हैं वो इस चीज़ की पुष्टि भी करते हैं। घटना 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पर बात हुई, जिसकी पुष्टि CDR में भी है। उस फ़ोन पे वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहाँ पे गई, जो एक नियत जगह रहती थी, वो चौर का इलाका है उसी गांव का, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय राय, उन्होंने मृतका को बुलाया था। और गांव के जो 5 नवयुवक हैं, जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है, और हम लोगों के समाज विशेष की बच्ची है जिसके साथ में ये व्यक्ति गलत करता है। तो इन 5 ही नवयुवकों ने उस दिन इनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। तो जब ये बच्ची वहाँ पहुँची है, तो उसके तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर ये 5 जो नवयुवक, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है, 2 अभी फरार हैं, ये 5 वहाँ पे पहुँच गए। और दोनों जब वहाँ पे पहुँचे तो मृतका और ये मुख्य अभियुक्त संजय दोनों वहाँ बैठे हुए थे। इन लोगों ने वहाँ पे हॉट टॉक हुआ, जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई, और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई, वो रॉड पंकज ने चलाई। वो रॉड मृतका के सिर में लगी। एक खुरपी भी वहाँ पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया। और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई हैं, तो ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। जो इसका मुख्य अभियुक्त था संजय वहाँ पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा, तो संजय ने वहाँ पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है, उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और मृतका को घसीटते हुए, जो घटना स्थल है लगभग वहाँ से 20 से 30 मीटर दूर, चौर में जहाँ हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियाँ थी, वहाँ घसीटते हुए ले गया। इसने वहाँ उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए और लोग खोज नहीं पाए। इसके बाद में जो खुरपी वहीं फेंकी हुई थी, उस खुरपी से इसने जो घटनास्थल था, घटनास्थल की मिट्टी को भी खोदा, ताकि ऊपर से देखने पे जो खून के दाग हैं, धब्बे हैं, वो प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत नहीं हो। इसके बाद ये जमशेदपुर 26 अगस्त 2024। आज जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के विधायक और झारखंड के मंत्री सरयू राय के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनता दल यूनाइटेड जदयू के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें युवा प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह, जमशेदपुर जिला अध्यक्ष राणा प्रताप, जमशेदपुर जिला सचिव मनोज मांझी और अन्य कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करना था। नेताओं ने आगामी चुनावों में पार्टी की उपस्थिति और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया।